जय श्री राम। भक्ति पक्ष हट करी रहूं, दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। मैं भक्ति पक्ष का हट करता ही रहा, जिससे महर्षि ने मुझे शाप दिया, परंतु भजन का यह प्रताप तो देखिए कि जो वर मुनियों को भी दुर्लभ है वह मैंने पाया। जे असी भक्ति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिरहि पय लागी। जो ऐसी भक्ति को जानकर छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं, वे मूर्ख घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार का वृक्ष खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति बिहाई, जे सुख चाहई आन उपाई, ते सठ महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाही जड़ करनी। हे खगेश सुनो, भगवत भक्ति को छोड़कर जो दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख बिना नौका के ही महासागर को अपने हाथों से तैर कर पार होना चाहते हैं। सुनि भसुंडी के बचन भवानी, बोल्यों गरुड़ हर्षि मृदुबानी, तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, काकभुषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में संशय शोक अज्ञान और भ्रम नहीं रहा। सुनियो पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लहूँ विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणगान को सुनकर आपकी कृपा से विश्राम पाया। हे कृपा निधान प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, वह मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदर हूँ भक्त की नाई। वेद पुराण संत और मुनि कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ पदार्थ और दूसरा कुछ नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान लोमश ऋषि ने आपसे कहा, पर भक्ति के समान आपने उसका आदर नहीं किया। ज्ञानई भक्ति अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुन उर्गारी वचन सुख माना, सादर बोलियो काग सुजाना। हे कृपा निकेतन प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है वह सब कहिए। इस प्रकार सर्पशत्रु गरुड़ के वचन सुन काकभुषुंडी जी प्रसन्न होकर आदर के साथ बोले, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभे हरई भव संभव खेदा। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भेद नहीं है, दोनों संसार में उत्पन्न क्लेशों को हरते हैं, परंतु हे नाथ, मुनीश्वर लोग कुछ अंतर कहते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसको सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। हे गरुड़ जी सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है, अबला सहज ही मूर्ख जाति की निर्बल होती है। पुरुष त्याग सक ना रहे, जो विरक्त मति धीर। ना तू कामी विश्या बस, विमुख जो पद रघुबीर। स्त्री को वही पुरुष त्याग सकता है जो मति धीर और वैराग्यवान हो, किंतु काम विषय भोग विलासी और श्री रामचंद्र जी के चरणों से विमुख का यह साहस नहीं है। मृगनयनी विदुमुख निरखी, सो मुनि ज्ञान निधान। नारी विष्णु माया प्रगट, विवश होई हरि जान। हे गरुड़, वे ज्ञान निधान मुनि भी मृगनयनी चंद्रमुखी को देखकर व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि स्त्री संसार में साक्षात विष्णु माया है। यहाँ न पक्षपात कछु राख्यों, वेद पुराण संत मत भाष्यों। मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी हरिति अनूपा। यहाँ कुछ भी पक्षपात न करके वेद पुराण और संतों का मत वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी, यह एक अनुपम रीति है कि स्त्री के रूप को देखकर स्त्री मोहित नहीं होती। माया भक्ति सुनो तुम दो, नारी बरग जानो सबको। पुनि रघुबीर ही भक्त प्यारी, माया खल नर्तकी बिचारी।
हे पक्षीराज आप सुनिए, माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग की हैं, इनको सब कोई जानते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को भक्ति प्यारी है और माया बेचारी निश्चय ही नाचने वाली नर्तकी है। भक्तई सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डरपति अति माया। राम भक्ति निरुपम निरुपाधि, बसई जास उर सदा आबाधी। भक्ति पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं, इससे माया उससे बहुत डरती है। वह अनुपम उपद्रव रहित अखंड राम भक्ति जिसके हृदय में सदा बसती है, तेहि बिलो की माया सकुचाई। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी। जाचई भक्ति सकल सुख खानी। उस प्राणी को देखकर माया सकुचाती है, कुछ अपनी प्रभुता नहीं कर सकती। ऐसा समझकर जो विज्ञानी मुनि हैं, वे संपूर्ण गुणों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहि न होई। श्री रामचंद्र जी का यह रहस्यमय चरित्र है, इसको जल्दी से कोई नहीं जानता। जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर भेद सुनूप सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा बिछीन। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति के भेद को सुनो, जिसे सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में न घटने वाली भक्ति होगी। सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे नाथ, यह अकथ कहानी सुनिए, जो समझते ही बनती है पर बखानी नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश, नाश रहित, चैतन्य, निर्मल और स्वाभाविक सुख राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतनई ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटतर कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वश होकर तोते और बंदर की तरह से बंधा है। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई है, यद्यपि वह झूठी है तथापि छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूटना ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाई, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। जब से जीव संसारी हुआ तब से न वह ग्रंथि खुलती है और न वह सुखी होता है। वेद पुराणों में बहुत से उपाय कहे हैं, पर छूटती नहीं, अधिक अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूटी किमि परी न देखी। अस संजोग ईस जब करई, तबो कदाचित सो निरुअरई। जीव के हृदय में अज्ञान का विशेष अंधकार है, जिससे दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात भला बुरा नहीं सूझता। फिर वह गांठ कैसे छूटे? ईश्वर जब ऐसा संयोग करे तब वह कदाचित सुलझ जाए। सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसाई। जप तप व्रत जप नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। सतोगुणी श्रद्धा रूपी सुंदर गाये, जो भगवत कृपा से आकर हृदय में निवास करे। और जप तप व्रत संयम, जिनको वेद शुभ कर्म और कल्याणकारी आचरण कहते हैं। ते तृण हरति चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पेहाई। नोई निवृत्ति पद पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। उस हरे तृण को जब गाय चरे, तब भाव रूपी बछड़े को पाकर पहनाती है। निवृत्ति नोई गाय को दूहते समय पैरों में बांधने वाली रस्सी है, विश्वास पात्र है और निर्मल मान रूपी अहीर गाय का सेवक है। परम धर्ममय पै दुहि भाई, अवटै अनल अकाम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति समझावनु देई जमावे। हे भाई, जब उस परम धर्म रूपी दूध को दुह कर निष्काम रूपी अग्नि बनाकर उठाए, तब संतोष और क्षमा रूपी वायु से ठंडा करके सौम्यता रूपी जामन देकर जमाए। मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। प्रसन्नता रूपी कुमोरी में विचार रूपी मथानी से मथे इंद्रिय दमन आधार है। सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लाए, तब मथ कर निर्मल पवित्र सुंदर कल्याणकारी वैराग्य रूपी मक्खन निकले।
जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत ममता मल जरि जाई। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगाए तो ममता रूपी मैल जल जाए और ज्ञान रूपी घी को निश्चात्मिका का बुद्धि से शीतल करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद धृत पाई। चित्त दिया भरी धरे दृढ़ समता देटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि स्वच्छ घी पाकर चित्त रूपी दिए में भरे और समता रूपी दृढ़ दियु बनाकर उस पर रखे। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काड़ी। तूल तुर्य संवारि पुनि बाती करे सुगाड़ी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था और सत रज तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई निकाल कर फिर सुंदर मोटी बत्ती बनाए। तेज राशि विज्ञानमय एहि विधि से दीप। जरे मदादिक सलब सब जाते जासु समीप। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान रूपी दीपक को जलाए जिसके समीप में जाते ही अभिमान आदिक समस्त पतंगे भस्म हो जाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनासा। वह ईश्वर मैं हूँ यह अखंड वृत्ति ही दीपक की अत्यंत प्रचंड लो है। आत्मानंद का अनुभव करना सुंदर उजाला होता है और संसार का मूल भेद भ्रम दूर हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटैया पारा। तब सोई बुद्धि पाई उंजारा और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। इस प्रकार जब अविद्या के प्रबल कुटुंबी अज्ञान आदि का पार अंधकार मिट जाता है तब उस उजाले को पाकर बुद्धि रूपी स्त्री हृदय रूपी भवन में बैठकर गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह गांठ छुड़ाने पाए तो यह जीव सफल मनोरथ हो जाए, परंतु हे पक्षीराज गांठ खोली जाती देखकर माया अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावई पाई। कलबल छल कर जाहि समीपा अंचल बात बुझावई दीपा। हे भाई वह माया बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। वे आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। माया चतुराई के साथ बलपूर्वक उसके पास जाती है और अंचल की वायु से दीपक को बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी तो बहोरी सुर करई उपाधि। यदि बुद्धि अत्यंत चतुर हुई तो उनकी ओर अपना अनहित करती जानकर नहीं देखती है। यदि मायाकृत विघ्न बुद्धि को नहीं बांध सके तो फिर देवता उपद्रव करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखी विषय बयारी ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के अनेकों द्वार और झरोखे हैं, वहाँ वहाँ देवता स्थान बनाकर बैठे हैं। वे विषय रूपी हवा के झोंकों को आते देखकर हट से किवाड़ खोल देते हैं। जब सुप्रभंजन उर्ग्रह जाई तभी दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटि मिटा स्वप्रकाशा बुद्धि विकल भय विषय वितासा। जब वह हवा का झोंका हृदय रूपी मंदिर में जाता है तब ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। तब गांठ तो छूटती नहीं और वह उजाला भी मिट गया। तब विषय रूपी वायु से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। इंद्रिय सुरय न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीप बुद्धि कृत भोरी तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों को देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, उनको विषयों को भोगने पर ही सदा प्रीति रहती है। विषय रूपी हवा के झोंके से मति भ्रमित हो जाने पर कौन दीपक को फिर जलाते हैं। तब फिर जीव विविध विधि पाई संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर तरि ना जाय बिहगेश। तब फिर हे पक्षीराज यह जीव संसार की योनियों में फिरकर कलेश पाता है। श्री रामचंद्र जी की माया दुस्तर है, वह पार नहीं की जा सकती।
कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रतिहु अनेक। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधन में कठिन है। गुणाक्षर न्याय की भांति कुछ हुआ भी तो फिर असंख्य विघ्न आ पड़ते हैं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।